मैंने एक और काम किया, मेरी मुलाकात हुई एतजाज अहसन से और मैं जान के गया मिलने के लिए। पता क्यों? उनके पास नॉमिनेशन पेपर थे नवाज शरीफ के 1996 के। 93, 94, 95 और 96, 97 3 सालों की इनकम, वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ टैक्स कितना दिया, इनकम टैक्स 427 रुपए दिया। जो कह रहे हैं अरबों रुपए के मालिक हैं, इनकम टैक्स कितना दिया है? तो ये टैक्स केस है? टैक्स केस ही मैं जा रहा, ये तो समझाना है आपको। प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं, मैं सिर्फ यही नहीं रहा, मैंने मीडिया पे बात और की। एहतसाब अदालत में इक्विटल लेने की इक्विटल हुआ था, करप्शन साबित नहीं हुई थी। किसका कहा? इसी केस का। नो 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 नो, किसने कह दिया आपको? वो क्या था? आपको यही तो समझना, यही कौम को समझा नहीं पा रहे हम। सेक्शन 9 जो है ना, करप्शन चार्जेस नवाज शरीफ पे बिल्कुल है। किसने कहा? लोअर कोर्ट में बिल्कुल है, वही तो साबित हुआ है। बताइए। अब जो व्हाइट कॉलर क्राइम आया, सेक्शन 9 में 12 जराइम है। मैं बच्चों का नाम जायदाद खरीदूं, ये करप्शन कहलाएगी पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाम पर। एसेट बियॉन्ड मीन, अपनी औकात से ज्यादा। अजहर सिद्दीक टैक्स देता नहीं है, माउंट ब्लैक और गुची की अनके रखी हुई हैं उसने। तो अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, तो ये करप्शन कहलाएगी। कानून कहता है, कानून मैंने नहीं बनाया, 99 में बना। इतनी गवर्नमेंट है, और ये वैसे भी यूएन कन्वेंशन और करप्शन उठाकर देख लें आप, ये समझना है आपको। मैं मुआवनत करता हूं इस पैसे को हाइड करने के लिए, इस सारे मामले को हाइड करने के लिए। एसआरओ जारी करना, वो कई 12 तरह के जराइम है, ये करप्शन है। इनमें यह साबित नहीं करना कि ये पैसा यहां से आया या यहां से आया। हम ये बात को गलत समझ रहे हैं कि वहां ये साबित करना है कि ये पैसा कहां से आया। ओनस उस पे है, उसे जस्टिफाई करना है कि ये कहां से खरीदी है। मैं मिसाल के तौर पर अगर ये होते, मीन्स क्या है इसके? मीन्स क्या है? मनी ट्रेल कह दें यार, सिंपल लफ्जों में तो कह। वो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो मैंने उनकी जायदाद निकाल के दे दी आपको ना। अब जायदाद कहां से खरीदी, किस तरह खरीदी, ये इन्होंने साबित करना। फिर शिफ्ट कर देंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ है ना भाई, वो आप पे आना है ना। मरियम नवाज ने, अब आप देखो ना, सवाल डिपेंडेंट का आएगा, बाकी चीजें सारी आएंगी। या फिर मैंने वादा किया था आपसे, कहा था कि मुझसे इन मामलों को ना छेड़ना, बहुत ज्यादा चीजें ले रहे हैं आप। मैं सिर्फ इसलिए अच्छा, ऐसा आपने अपने मैंने अभी मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, मैंने अभी 47 वॉल्यूम मेरे पास आए हैं। अभी मैंने पहला वॉल्यूम खोला है, 47 वॉल्यूम है, सारे पढ़ने हैं मैंने। अभी पहला वॉल्यूम मैंने खोला है, 47 वॉल्यूम मैंने सारे पढ़ने। अभी मैं कह रहा हूं कि इस पे छोड़ दें। ये जो बातें हैं ना, ये सतही इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये मैं जो मेरी डिस्कशन हुई है ना, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे इसमें। हाँ, एक मैंने सीएमए जरूर देखी है। पता सीएमए वो क्या है? 16 है, 17 और 17 है, एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कह रहे थे ना कि कीमत वैल्यूएशन ही नहीं कराई, उनके अंदर प्रॉपर्टियों की डिटेल लगी हुई है 1.79 मिलियन पाउंड की। अब इतनी बड़ी रकम है, आप और मैं तसव्वुर ही कर सकते हैं ना। अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने मकासद नहीं हासिल कर पाती और एक्विटल हो जाता है शरीफ खानदान का इस केस में, तो ये आपका तो बड़ा ब्राइट करियर है, तो ये मलबा सर आप पे गिर जाएगा। पहले 2 प्रोसिक्यूटर बदले जा चुके हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, तो ये केस आपने क्यों लिया? पहले तो बात है, मैं प्रोसिक्यूटर जितने पुराने थे उन्होंने मेहनत की है। ये कहना कि मेहनत नहीं की, यहां हुआ क्या, ये मेरिट पे बहस नहीं होने देते केस को, अपील को पूरी बहस होने दें। नवाज शरीफ गायब हो गया, एब्सकॉन्डर हो गया, अपील बेसिक का तो अपील सुनी जा रही है नवाज शरीफ से। ये तो मरियम तो अबैटमेंट में आई है ना, मेन तो नवाज शरीफ शुरू होनी है। नवाज शरीफ चीजें यहां ट्रांसफर हुई। ये क्या करते हैं, मैं प्लानिंग का लफ्ज तो नहीं कह सकता, जो मर्जी वॉट एवर इट इज, ये उन्होंने तो बाहर भेज दिया उसको। हसन हुसैन आए नहीं, हसन हुसैन एब्सकॉन्डर थे। ईमानदार होते ना, अगर ये सारा होते तो केस मेरिट पे लड़ते, लाते हसन हुसैन को भी यहां पर पेश कराते, एविडेंस कराते उनकी। हाइड होकर चीजें नहीं सेटल होती हैं। जहां माहौल ही आपने सारा ये बनाया। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्हें नहीं आना चाहिए, माहौल से मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में होना चाहिए। याद रखिएगा, माहौल जब ये हो कि ऑपोजिशन के अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को पकड़ते ही नहीं है। मैं फिर देखिए, मैं आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ नैब, मैं नहीं ये बातें करना चाहता। मैं प्रोसिक्यूटर पर तौर पर में एक आपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन मैंने से लेनी है। मैं भी नैब के केसेस करता हूं सर, हम इस तरह भागते नहीं है सर। तारीख याद है आपको, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला,
एविडेंस कोई होती, मनी ट्रेल होती, ले आते। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, ये हैं वो जराए। कौमी असम्बली में इजलास में जनाब ये हैं वो जराए, अच्छा क्या जराए निकले, 60 दिन की GIT बनी, वहां ले आते। 5 दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, वहां ले आते। आप तो नैब को कवर करते रहे, नैब की इंक्वायरी होती, वहां ले आते। नैब ट्रायल शुरू हुआ, वहां ले आते। अगर कोई एविडेंस थी तो लेके आते ना, आज तक तो लेके नहीं आए। आज हम बात करके कहेंगे एविडेंस हमारे पर ले आए। वो कह रहे हैं आप टाइम लेते जा रहे हैं सारे, वो मैं टाइम गेन करते जा रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है ये साबित करने का कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से सारा खरीदा गया। साहब ये जो बात आप इस तरह कहना है इसलिए अच्छा नहीं लगता, बेहतर इसलिए नहीं लगता। ट्रायल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ एविडेंस, वहां तक ये हुआ है, ये अपील में है, अपील में है। मेरे पे बर्डन नहीं है, इस बात बर्डन इनके ऊपर है। इन्हें साबित करना है कि, यानी मैं वकील होता, वो भाई 1 मिनट का काम है ये केस, मैं कहता कि जनाब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज इस तरह खरीदी की, ये मनी ट्रेल है इसका, ये डिक्लेयर की गई है, बात खत्म हो जाए। आज खत्म हो सकती है, ये कौन सा मुश्किल काम है, बड़ी छोटी सी रॉकेट साइंस है। लेकिन वजह क्या है, ज़हीन वकील होता है ना, तो हम मैं भी नैब का करता हूँ। आपने कई दफा मुझे कई केसेस गए, और ये लटका क्यों रहे हो, तो मैं तो फर्द जुर्म भी आज नहीं होती कई केस में, मैं माजरत के साथ, जो भाई ये वकालत के गुर है यार, ये वकालत के गुर है। यानी मैं साफ बताना चाहिए कि डिले करूं, मैं जितना मैं डिले करूं, एविडेंस ज़ाया हो जाए, रिकॉर्ड से चीज़ें मलियां मेट हो जाएं, मिट जाएं, और या विनोवर हो जाए कोई गवाह वगैरह। हालात ऐसे बनाएं जब इट्स अ केस ऑफ एन एविडेंस हो, इतना अरसा रहे। मान लें कि जनाब आपके अगेंस्ट कोई है भी, फाहद साहब 2 जमा तो 4 होते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपके पास बहुत बड़ा एविडेंस था, पैसा बाहर से आया था, बहुत बड़ा एविडेंस था, जायदादें खरीदी थी, पैसा पाकिस्तान से गया है, आखिरी सवाल, या वहां से लिया है, ये सारा कुछ एविडेंस पे मौजूद है, तो जाके यार साबित कर देते यार।